सब्सक्रिप्शन क्या है कि आपका ये जो सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय द मेंबर्स फॉर द रिन्यूअल ऑफ देयर मेंबरशिप। और ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए या आपका करंट ईयर का टोटल कितना सब्सक्रिप्शन बनता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मेट है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर आपके पास कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, इसके अंदर आपके पास करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट या फिर जो आपका नेक्स्ट ईयर का अमाउंट वो भी हो सकता है। मीन्स इस साल आपको जितना सब्सक्रिप्शन मिला है वो सब्सक्रिप्शन क्या है, उसमें आपका कुछ करंट ईयर का अमाउंट हो सकता है, कुछ लास्ट ईयर का अमाउंट हो सकता है और कुछ आपका एडवांस भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उन सभी अमाउंट्स को प्लस करके एक साथ लिखना है। और ये अमाउंट जनरली हमें मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में। तो वहां से हम इसको नोट करेंगे और उसके बाद जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, मीन्स इस साल के एंड तक ऐसा कितना सब्सक्रिप्शन है कि जो भी अभी भी आपको मिलना बाकी है उसको हम प्लस करेंगे। और इन केस बिगिनिंग में, इस करंट ईयर के करंट फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में अगर कोई ऐसा एडवांस है जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, उसको हम प्लस करेंगे। और उसके साथ हम ये देखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग था या नहीं, कि जो कि हमने लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर है तो हम उसको माइनस करेंगे। और एट द एंड अगर हमारा कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसको भी हम माइनस करेंगे। तो इस साल जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन मिला है उसके अंदर हमने ये दो चीजें ऐड की है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स एडवांस। और उसमें से माइनस कर रहे हैं हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये जो आपकी चार एडजस्टमेंट्स हैं इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये जो नेट अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपका होगा amount of subscription to be received by the organization from its member during the current financial year। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। और ये जो अमाउंट आपका आएगा इसको हम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में सब्सक्रिप्शन के नाम से। तो ये आपका एक फॉर्मेट है टेबुलर फॉर्म में। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है इसी को आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और जो ये सारी चीजें हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो हम करेंगे कैसे, अमाउंट्स वही चार हैं जो आपने पीछे देखी है, लेकिन उसमें को करना कैसा है। वहां पर आपके पास क्या क्या था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग और टोटल अमाउंट रिसीव्ड। और उसके बाद हमारा आंसर क्या आता था, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वहां पर टोटल आपके पास छह चीजें थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके पास टोटल 6 आइटम है। अब इसकी जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो कैसे है, सबसे पहले जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इसको आप डेबिट में लिखेंगे। तो आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग जो आपका ये है इसको हमने डेबिट में लिखा। तो इसका जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा वो क्रेडिट में आएगा। ये आपका नॉर्मल रूल होता है कहीं भी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग डेबिट में आया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड इसको हमने क्रेडिट में लिखा, एडवांस इन द बिगिनिंग ये क्रेडिट में आया और एडवांस एट द एंड ये हमने डेबिट में लिखा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपको जितना भी पैसा मिला इंक्लूडिंग लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, उसका टोटल अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है। ये टोटल आपका यहाँ आएगा, इस सेम अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस वाला ये वाला जो अमाउंट आपका आएगा ये अमाउंट हम लिखेंगे विद द नेम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इट इज बैलेंसिंग फिगर, और ये अमाउंट आपका जाता है सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्रेडिट, एट द एंड एडवांस एट द बिगिनिंग क्रेडिट साइड, एडवांस एट द एंड डेबिट साइड। उसके बाद टोटल कितना पैसा आपको मिला है वो आपका क्रेडिट में आएगा, और उसके बाद डेबिट में जो आपका बैलेंस आएगा दैट विल बी रिटन एज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द नेम सब्सक्रिप्शन। तो ये जो पीछे हमने एक टेबुलर फॉर्म में किया था और ये जो आपका एक इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट है, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपके लिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, और उससे आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक पार्ट है सिर्फ ये। तो देखिए रिसिप्ट साइड में आपके पास सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। इस साल हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 4,10,000, और इस 4,10 में से आपका लास्ट ईयर का कितना है 50,000, 3 लाख करंट ईयर का है, और 60,000 ये आपको नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ है। मीन्स इस साल आपको जितना भी पैसा मिला है इसमें से कुछ ऐसा पैसा है जो आपको पिछले साल का मिला है 50,000, इसमें 3 लाख करंट ईयर का है, और ये जो 60,000 है ये आपको एडवांस में मिल गया है 1920 का। एडिशन इंफॉर्मेशन में देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 19 में कंप्लीट हो रहा है, और ये आपका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 18। इट मीन्स इट इज द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50,000, आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मिल गया, आउटस्टैंडिंग एंड मिल गया। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, it is again amount of beginning, advance in the beginning 60,000, आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मिल गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मिल गया, एडवांस एट द बिगिनिंग मिल गया। और ये जो अमाउंट आपका आता है इसको आप याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन में ये जो 3 अमाउंट आपके पास आते हैं, ये जो लास्ट वाला अमाउंट होता है इट इज ऑलवेज सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड। इसमें के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ये आपका हमेशा होता है सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। तो यहाँ पर जो 4 एडजस्टमेंट थी आपकी बेसिकली जो हमने पीछे डिस्कस किया वो सब कुछ आपको मिल गया है यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 60, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो ये इसका एक फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन का, ये देखिए ये आपका जैसे क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। तो नॉर्मली जो हम करते हैं, आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया था बेसिकली, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम from subscription for the year ended March 31st 19 and show them in the income expenditure account and the balance sheet। तो जितना भी आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर कि आपका टोटल सब्सक्रिप्शन बनेगा कितना। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है, ये नॉर्मल किसी अकाउंट का, ये आपका डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग देखना है। तो ये है आपका सब्सक्रिप्शन, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट है बिगिनिंग का, इसका अमाउंट 60,000 है। उसके बाद आप नोट करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, उसका अमाउंट 50,000 है। देन एडवांस इन द बिगिनिंग अमाउंट 60,000,
देन एडवांस एट द एंड अमाउंट 60,000, देन टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 4,10,000। देन हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 5,20,000 और ये सेम टोटल हम क्या करेंगे, लिखेंगे डेबिट साइड में 5,20,000। अब हम निकालेंगे उसके बाद बैलेंस, तो इस 520 में से इस 60,000 को और इस 60,000 को आप माइनस करेंगे, तो आपका बैलेंस कितना आया 4 लाख, और इस बैलेंस को आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। ये हमारा बैलेंस है। तो ये आपका था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कई बार ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आता है। तो ये तो आपका हो गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन अब आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये आपका है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साल का आपका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना बना 4 लाख। तो ये आपका एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट लिया है हमने, छोटा सा फॉर्मेट लिया है। तो इनकम साइड में आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 4 लाख, ये वाला अमाउंट। ये 4 लाख आपका वो अमाउंट है जो आपको करंट ईयर के अंदर मिलना चाहिए। ये मिला है या नहीं मिला है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दिस अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, टोटल आपको इतना मिलना चाहिए। और उसके बाद जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इट इज जस्ट लाइक इनकम एक्रूड और एक्रूड इनकम। जो आपका इनकम अर्न हो चुका है लेकिन वो आपको मिला नहीं है अभी तक, और उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ एसेट्स। तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड और सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था 50,000, तो ये 50,000 हमने लिख दिया है। इन केस यहां पर अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आप ये अमाउंट लिखते इस 60,000 को। अब यहां पर आपका देखिए एक चीज और है कि ये जो आपका एडवांस एट द एंड है 60,000, इस अमाउंट को भी हम यहां शिफ्ट करेंगे जो आपका लायबिलिटी के नाम से। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। यहाँ से जो आपके पास दो क्लोजिंग बैलेंस है, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो आपका 50,000 यहाँ शिफ्ट हुआ, और इस अमाउंट को भी हम शिफ्ट करेंगे जो आपका एडवांस एट द एंड है, इसको भी हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका था कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन और उसका ट्रीटमेंट कि इसको आप बैलेंस शीट के अंदर या आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको आप कैसे शो करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें अगर आपको कुछ कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारा सिर्फ इतना ही था।